हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे श्री नवदुर्गा ज्योतिष चैनल में। आज हम आपको वास्तु शास्त्र के बारे में बताएंगे। वास्तु शास्त्र क्या है और वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई और वास्तु शब्द कहाँ से आया, उस रहस्यमयी कथा के बारे में जानते हैं। यह रहस्यमयी कथा भगवान शिव और अंधकासुर के युद्ध से जुड़ी हुई है। मत्स्य पुराण के अंदर बताया है कि एक समय भगवान शिव और अंधकासुर दोनों के बीच में घमासान मल्ल युद्ध चल रहा था। ना ही भगवान शिव परास्त होते हैं और ना ही अंधकासुर, क्योंकि अंधकासुर भी भगवान शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। एक समय मां पार्वती और भगवान शिव के बीच में हास परिहास हो रहा था, तो उसी समय मां पार्वती ने भगवान शिव के दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। उसी समय सारे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। उस अंधकार से एक बालक का जन्म हुआ। यह वही बालक है जिसका नाम अंधकासुर है। इसलिए यह भगवान शिव का ही अंश माना जाता है। इसलिए आज भगवान शिव और अंधकासुर के बीच में जो मल्ल युद्ध में कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन कोई भी परास्त नहीं हुआ। दोनों के शरीर में से छोटी छोटी पसीना की बूंदें पृथ्वी पर पड़ी। उस पृथ्वी में से एक पुरुष का जन्म हुआ। देखते देखते वह पुरुष सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। सारे ब्रह्मांड में, सारे संसार में उपद्रव होने लगे, उत्पात होने लगा, तो जिससे देवता और दानव हाहाकार मचाने लगे, प्रभु हमारी रक्षा करो, प्रभु हमारी रक्षा करो। उसी समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। देवताओं ने उनकी आराधना की, प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, आप चिंता न करो। उसी समय वह महापुरुष आकर के भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को नतमस्तक हुआ। उसी समय भगवान विष्णु ने देवताओं को आदेश दिया कि तुम सभी इसके ऊपर वास कर जाओ। तो सभी देवताओं ने उस पुरुष को पकड़ करके पृथ्वी में उल्टा करके गाड़ दिया और उस पुरुष के ऊपर स्वयं वास कर गए। तो तभी से इसका नाम वास्तु पड़ा, क्योंकि भगवान ने कहा था, हे देवताओं तुम इसके ऊपर वास करो। जब देवताओं ने उसके ऊपर वास किया तो तभी से उसका नाम वास्तु पड़ा। और भगवान ने वास्तु को वरदान भी दिया, हे वास्तु, हे पुरुष, जो भी इस संसार में, इस पृथ्वी के भूखंड पर भवन का निर्माण करेगा, उसमें तुम्हारी पूजा करेगा, शिलान्यास करना चाहिए और उसके बाद स्तंभ की पूजा करे, और जब भवन बनकर के तैयार हो जाए तो वास्तु की पूजा करे। जो व्यक्ति वास्तु की पूजा नहीं करता तो उस घर में राक्षस तत्वों की वास होता है, क्योंकि वास्तु दोनों अंशों से उत्पन्न है। जो देव की पूजा करके उस घर के अंदर वास करता है तो वहां देवताओं का वास होता है। जो बिना ही पूजा किए उस घर के अंदर निवास करता है तो वहां राक्षस तत्व उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में विविध समस्याएं आती रहती हैं और जीवन में सदा दुखी रहता है। इसलिए सर्वप्रथम भूमि का निर्माण करें तो वास्तु की पूजा करके ही भूमि का निर्माण करें, शिलान्यास, उसके बाद स्तंभ पूजा, और जब भवन तैयार हो जाए तो वास्तु की पूजा करें। और वास्तु की पूजा करके जो व्यक्ति इस भूखंड पे निवास करता है वह सदा सुखी रहता है और सदा जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। इस प्रकार से आज हमने आपको वास्तु के उस रहस्य के बारे में बताया जो मत्स्य पुराण के अंदर वर्णन किया गया है। जैसे तो कई पुराणों के अंदर वास्तु के विषय में चर्चा की गई है, लेकिन कई कथाएं आई हैं, लेकिन यह मत्स्य पुराण की कथा है। तो आज हमने वास्तु के विषय में जाना और आगे हम आपको किस दिशा में किस देव का वास है उस
दिशा के अनुसार वास्तु के विषय में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सभी को राधे राधे।